जैसे ही याद बड़ी रानी की आई है, महाराज उस्तानबाज शिकार खेलने के लिए जब चले हैं, हुआ ऐसा परीक्षित जी और जन माता पिता को सुमिरन करके शिकार खेलने के लिए गए हैं। माता पिता को सुमिरन करके घोड़ा कराए सवार तुम बरदान आज शिकार तो कोई नजर नहीं आई परीक्षित जी। ध्यान उन्हें बड़ी रानी का आया। जवाब दिया है जिस दिन से हमने बड़ी रानी को महलों में छोड़ा है, उसी दिन से कभी ये नहीं पूछ पाया कि तुम घर में भूखी रहती हो या प्यासी रहती हो। द्वार पर महाराज उस्तानबाज खड़े हुए हैं, आवाज लगाई है, हे रानी अगर तुम जग रही हो तो हमें एक लोटा पानी पिला दो। आज देव ऋषि नारद की आज्ञा का पालन कर रही थी वो दुखिया। जैसे ही बोली पहचानी है तो भाग करके द्वार पर पहुंची और जवाब दिया है महाराज तुम तो ऐसे खड़े रह गए जैसे किसी हम और के दरवाजे पे खड़े हैं। अंदर चलो। आज मैया सुनीति जो है झोपड़ी में लिवा करके ले गई है परीक्षित जी। आज मैया सुनीति के पास में कोई चारपाई नहीं थी जिस पे अपने हृदय सम्राट को बैठा लेती। एक घास का आसन बनाया, उसी आसन पर बैठा लिया। फिर पूछने लगी है महाराज हमारी छोटी बहन ऐसी है तो उसके साथ में तुम्हारी कैसी बनती है। जवाब दिया कुछ मत पूछो, मैंने तुमसे बहुत मना किया लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं मानी। अब जवाब दिया महाराज आखिर वो तुम्हारी रानी है। आज महाराज आधी रात तक बाहर रुके हैं, समझदारी के लिए संकेती काफी हुआ करता है। आधी रात तक महाराज बाहर रुके। उसके बाद इधर सुरची ने सोचा कि हमारे पति शिकार खेलने के लिए गए थे और वो अभी नहीं आए, किसी शेर ने उनके ऊपर कोई हमला तो नहीं किया। अरे मैं तो इस वंश की छत्राणी हूँ। घोड़ा निकाला, अब मेरे भैया अयोध्या के चौराहे पर जाकर के खड़ी हो गई। उधर से महाराज उस्तानपाद आ रहे थे तो रानी ने सवाल कर दिया महाराज इतने टाइम तुम कहां से आ रहे हो। जवाब दिया मैं इतने टाइम जंगल से आ रहा हूँ। सुरची अपने घोड़ा से उतरी, महाराज के घोड़ा पर जब हाथ रखा तो जवाब दिया महाराज आप तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अगर तुम जंगल से आए होते तो इस घोड़ा के ऊपर पसीना होता महाराज। हम बताएं तुम कहां से आए। जवाब दिया बताओ। रात पिया मोई ऐसी लगे और तुम यहाँ जो जेल से आए
भैया हम तुम्हारी बात तब मानेंगे तुम्हारे जो बूढ़े पिता हैं उनकी कसम खाओ कि हम बड़ी रानी के पास से नहीं आए। तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, अल्लाह को हम खाओगे, सारा बात हमें नहीं गए तो हम बात खाओगे। महाराज स्थान पाद में अरे ऊपर की क्षमा पाप की खाई, अरे पारे साल में गई है बिताई और मैं देखी सुन की आई। जवाब दिया है तुम तो मिलने की बात कर रही हो, हमें तो 12 साल हो गए, मैंने बड़ी रानी का चेहरा तक नहीं देखा। अब तो बड़े हंसी खुशी के साथ में घर में रहने लगे हैं। जो दासी खाना लेकर के जाती है और दासी ने बताया कि तुम्हारी बहन जो रहती है झोपड़ी में, मैंने देखा उसके गर्भ है। आज और बार स्त्री होती तो ना दरबार में जाती, लेकिन सुरची कुछ नहीं आओ, एकदम से भागी। जब दरबार लगा हुआ था वहां पहुंची है और जवाब दिया है महाराज तुम तो उस दिन ये कहते थे कि हम कारावास से नहीं आए, मैंने सुना है बड़ी रानी के गर्भ है। अब तो महाराज ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सोचने लगे हैं अगर मैं ये कहता हूँ उस दिन कारावास से नहीं आए तो हमारी पतिव्रता स्त्री को दोष लगेगा। जवाब दिया है रानी हकीकत यही है कि मैं उस दिन कारावास से आया था, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जवाब दिया खैर कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारी रानी है। अब हमें एक बात बताओ, अगर हमारे गर्भ से बालक ने जन्म लिया और बड़ी रानी के बालक पैदा हुआ तो राजगद्दी पर किसका बैठेगा? बिना ही सोचे समझे महाराज स्तनपाद खान लगे रानी तुम्हारा बैठेगा। धीरे 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 यही पथ गुजरता चला गया। इधर बड़ी रानी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, इधर सुरची के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। सुनीति के गर्भ से बालक ने जन्म लिया तो उसका नाम जो है वो ध्रुव रखा गया, और सुरची के गर्भ से बालक ने जन्म लिया उसका नाम उत्तम रखा गया। दोनों बालक धीरे धीरे जब सियाने हुए हैं, जब दोनों बालक सियाने हुए हैं तो हुआ ऐसा, उत्तम जो था वो महाराज की गोद में बैठा है, तब तक वहां ध्रुव धीरे से पहुंच गया। और जैसे ही ध्रुव जब पहुंचा है, समाज के लोगों ने जब देखा तो जवाब दिया महाराज जो गोदी में लड़का लाई बैठे हैं छोटी रानी को, जो इतना सुंदर नहीं लगा, देखो बड़ी रानी को बालक कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा ही नहीं भैया, महाराज स्तनपाद ने अपने बड़े पुत्र को जब देखा तो दूर में समेलो का तुम पकड़ के हाथ लला पुचकारो, और अयोध्या के महाराज ने सुता गोदी पर बैठारो। दूर में तना हुआ था वो कुमार, धूल में तने का तो पकड़ के हाथ लला पुचकारो।
ने जिस समय अपने बड़े लड़के को गोद में लिया, बाबा की आवाज आने लगी। सब हंसे रहे, सब सुना और ये रब नया सो राजा पर ये और वहाँ जो को हरी गई बेटा हरी के हो गई। आज जिस समय अपने पुत्र को गोद में लिया है तो एक नौकर उठ करके खड़ा हो गया। नौकर जब उठ करके खड़ा हो गया और जवाब दिया है, महाराज मैं अपने घर जाना चाहते हैं। जवाब दिया, चले जाओ। वैसे माफ करना, अगर देखा जाए तो चुगला तो गांव गांव डरे हैं, जौन से गांव में ना जाओ तो ही गांव अच्छो लगे। आरे ताला बिगारे काई ने चुगला न डाले ते गांव में और काटो साल घर मिलिया खोदी में साल साल कोरेला। जैसे ही जुगला ने जाकर के कहा है कि देखो तुम तो उस दिन ये कहती थी कि राजगद्दी पर हमारा पुत्र बैठेगा। मैंने देखा है महाराज की गोद में ध्रुव बैठा हुआ है। आज मेरे भैया जब ये कहा कि ध्रुव बैठा हुआ है, सुरची को चैन नहीं पड़ा। सुरची को जब चैन नहीं आया तो सुरची एकदम से भागी है। जब ध्रुव गोद में बैठा हुआ था धक्का मार दिया, जवाब दिया चला जहां से, तेरा पिता ये नहीं है, तेरा पिता तो जंगल में निवास करता है। आज भैया सुनीति का पुत्र जो है आज जिस समय सुनीति का पुत्र जो था
रोता हुआ घर की तरफ चला। आज भैया सुनीति ने जिस समय अपने पुत्र को रोते हुए देखा, जब रोते हुए देखा तो जवाब दिया है, बेटा ध्रुव तुम्हें किसने मारा है? उसी समय जवाब दिया है, भैया